नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी अपोलो हॉस्पिटल को। अपोलो हॉस्पिटल हाल ही में इसने नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद 5,200 रुपये का नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद अपने हायर लेवल से ये ऑलमोस्ट 1,000 रुपये से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। तो 1,000 रुपये की करेक्शन दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल में, क्या यहाँ से बाइंग का शानदार मौका है या यहाँ से इसको अवॉइड करना चाहिए? तो टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में अपोलो हॉस्पिटल को हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करेंगे। अगर आप इस सीरीज में नए हो तो आपको बता दें दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। बात करें अगर अपोलो हॉस्पिटल की, तो इस सीरीज में हम लोग अपोलो हॉस्पिटल के क्या क्या फैक्टर हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग कंपनी की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल चेक, बिजनेस मॉडल, क्या क्या रिस्क है कंपनी को जिसकी वजह से इस बुल मार्केट में भी ये स्टॉक ने 1,000 रुपये की करेक्शन दिखाई है, पीयर कंपैरिजन करेंगे और सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बात करें कंपनी के चेक की दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट हॉस्पिटल चेन है। इसकी स्थापना प्रताप सिंह रेड्डी जी द्वारा 1983 में की गई। इसके पास अगर ज्वाइंट वेंचर और इसकी सब्सिडरीज को मिला दिया जाए तो 71 देश भर में हॉस्पिटल है और 10,000 से ज़्यादा इसके बेड जो है, ऑलमोस्ट 60-65% की इनकी ऑक्यूपेंसी रहती है। इसकी जो फर्स्ट ब्रांच थी दोस्तों, उसकी जो शुरुआत थी वो उस समय के हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा की गई थी। अपोलो हॉस्पिटल की अगर बात करें, इसके पास हेल्थ केयर सेक्टर का पूरा एक इकोसिस्टम है दोस्तों, जिसमें हेल्थ केयर आता है, फार्मेसी आती है, डायग्नोस्टिक आता है, डेली केयर आता है, क्लिनिकल केयर आता है। सभी प्रकार के इसमें जो भी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं, सभी का इसके पास इकोसिस्टम है। 4,000 से ज़्यादा इसकी जो फार्मेसी है, अपोलो फार्मेसी, वो इसकी रेवेन्यू में बड़ा हिस्सा आता है। वहाँ से उसको भी हम लोग समझेंगे इसका बिजनेस मॉडल कि कहाँ कहाँ से इसकी कौन कौन सी रेवेन्यू आती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन समझने के बाद अब हम लोग इसके कुछ की नंबर्स को समझते हैं। 62,000 करोड़ रुपए की मार्केट के साथ दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है। 10,000 प्लस करोड़ रुपए की एनुअली FY21 में इसने रेवेन्यू की। 28 का EPS है दोस्तों। PE रेशो ये इसका एकमात्र कंसर्न है। हायर लेवल से 16% की करेक्शन के बावजूद अभी भी ये 155 के P मल्टीपल पे एक्सट्रीम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इसकी 372 रुपए की है। FY21 के फाइनेंशियल नंबर को समझें। सेल्स थी इसकी 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। प्रॉफिट था इसका 150 करोड़ का। हालांकि दोस्तों FY20 में जो इसका प्रॉफिट था वो 450 करोड़ से भी ज़्यादा था, लेकिन FY21 में सभी हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनियों के नंबर थोड़े डिस्टॉर्टेड रहे हैं। रिटर्न रेशो इसके इतने शानदार नहीं है। 7% की ROC है, 2% की, ऑलमोस्ट 3% की इसकी ROE है। डेट है कंपनी पे 0.44% का डेट टू इक्विटी रेशो है। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 0.7% की इसकी डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। 11.58 के इसे प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। एब्टा मार्जिन इसका 11% का है। अपोलो हॉस्पिटल की रेवेन्यू देखें, इसका बिजनेस मॉडल हेल्थ केयर सेगमेंट है दोस्तों, जो इसका बड़ा सेगमेंट है, वहाँ से इसकी 50% रेवेन्यू आती है। अपोलो फार्मेसी जो इसका फार्मेसी सेगमेंट है, वहाँ से इसकी 44% रेवेन्यू आती है। अदर सेगमेंट से, अदर वर्टिकल से इसकी 6% की रेवेन्यू आती है। एक और जो इसका कंसर्न है दोस्तों, वो है इसकी प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है। 29% की इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है, जबकि FI इसमें अपोलो हॉस्पिटल में बड़ा स्टेक रखते हैं। 50% से ज़्यादा कंट्रोलिंग स्टेक FI के पास है। DI के पास स्टॉक का 12.5% का स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 6.5% की है। निफ्टी इंडिया बाजार पर हम लोग अक्सर एक फार्मूले का डिस्कशन करते हैं। हमारे देश में दोस्तों ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बातें, ट्रेडिंग से जुड़ी हुई टेक्निक्स की चर्चा करने वाले काफ़ी लोग हैं, बट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बारीकियों को आपको बहुत कम जानकारी मिल पाएगी अगर हम लोग खास करके यूट्यूब की बात करें। PDC का फार्मूला हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, प्लेज डेट कारपोरेट गवर्नेंस। तो प्लेज भी है, प्रमोटर का जो स्टेक है दोस्तों, हालांकि इसने अपना जो प्लेज है वो कम किया है, फिर भी इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग 29% होल्डिंग है, उसका 22% जो होल्डिंग है वो प्लेज है।
डेट भी है कंपनी के ऊपर, और कारपोरेट गवर्नेंस की बात करें तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो सिर्फ 30% का स्टेक है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। यही वजह है कि पिछले 2 महीने में जहां पे निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने पूरी दुनिया के जितने भी इंडेक्स हैं सबको आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ये पिछले 2 महीने से धीरे धीरे करेक्ट होते हुए 1000 रुपए तक की इसमें करेक्शन आ चुकी है। हालांकि इस करेक्शन का स्टॉक को बेनिफिट क्या हुआ उसको हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट में चर्चा करेंगे। अब आता है हमारा अगला सेगमेंट, इंपॉर्टेंट सेगमेंट। हम लोग किसी भी कंपनी में अगर निवेश करते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी को समझना चाहते हैं तो उसका पीयर ग्रुप कौन सा है, कौन सा उसमें कंपटीशन है, किस सेक्टर में है, उस सेक्टर की बाकी कंपनियां कैसे ट्रेड करती हैं, क्या उनकी वैल्यूएशन है, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, ये भी समझना एज ए रिटेल इन्वेस्टर का हम लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम हर वीडियो को, जिस भी स्टॉक को हम लोग एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक एजुकेशनल सीरीज है। हम लोग इस सीरीज में कभी भी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, तो हम लोग आपको एक पीयर कंपैरिजन जरूर करके दिखाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें दोस्तों, 62,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एनुअल रेवेन्यू, 136 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 155 के पी मल्टीपल पे, 11.65 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 7% का आरओई और ऑलमोस्ट 3% का इसका आरओसी। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मैक्स हेल्थ केयर, 33,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 25,000 करोड़ रुपए का, 2,500 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू है। लास्ट ईयर इसने लॉस क्लॉक किया 114 करोड़ रुपए का, 243 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 5.56 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है। रिटर्न रेशो इसकी, क्योंकि इसने बहुत लॉस क्लॉक किया लास्ट ईयर FY21 में, तो इसीलिए रिटर्न रेशो मेंस में है। फोर्टिस हेल्थ केयर, 19,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 4,000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू, 103 करोड़ रुपए का FY21 में इसने भी लॉस क्लॉक किया। रिटर्न रेशो इसके 1.72 और 16 के इसकी रिटर्न रेशो है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर रिसेंट की लिस्टेड कंपनी दोस्तों, 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू करता है। 183 का इसका दोस्तों FY21 में प्रॉफिट था। रिटर्न रेशो इसके पूरे सेक्टर में शानदार है। 41 की आरओसी है, 32 की इसकी आरओई है। नारायणा हृदयालय एक और रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 2,610 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू। लास्ट ईयर इसने भी लॉस क्लॉक किया। प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑलमोस्ट 10 के प्राइस टू बुक मल्टीपल ट्रेड करता है, और रिटर्न रेशो इसके भी नेगेटिव में है। ये हमने स्टॉक का फाइनेंशियल चेक लिया, बेसिक चेक लिया, बिजनेस मॉडल समझा और इसका पीयर कंपैरिजन किया। यहां तक जो हमारे एनालिसिस है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने फंडामेंटली कंपनी का एनालाइज कर लिया, हमने कंपनी को समझा। प्राइस को समझना दोस्तों एक अलग फैक्टर होता है। प्राइस को हम लोग टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकली प्राइस का ट्रेंड क्या रहा है, क्या इसका 52 वीक हाई है, क्या 52 वीक लो है। चार्ट्स पे हम सभी प्रकार के वीकली, मंथली चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए दोस्तों, करंटली ये 4,330 रुपए के आसपास ट्रेड कर, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15% ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। 5,200 रुपए का इसने लास्ट सितंबर में इसने हाई लगाया। 52 वीक लो इसका दोस्तों 1,986 रुपए का पिछले साल नवंबर में था। शानदार इसमें रैली हुई कोरोना वायरस के बाद, ये ऑलमोस्ट 1,000 रुपए से लेके 5,200 रुपए तक की लोअर लेवल से अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक 5 गुना तक बढ़ गया दोस्तों। 52 वीक लो इसका, जैसा कि हमने चर्चा किया, और लाइफ टाइम लो इसका दोस्तों 27 रुपीज के आसपास। हमारे पास इसका 20 साल का डाटा है, तो पिछले 20 साल में ये 27 का इसने लो लगाया है। तो स्टॉक प्राइस की अगर बात की जाए, अपोलो हॉस्पिटल ने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। यही चीज हम लोगों को चार्ट्स में भी विजिबल है। अगर मंथली चार्ट्स देखें, वैसे तो ये कोरोना वायरस से पहले भी एक अप ट्रेंड में था, लेकिन कोरोना वायरस के बाद इस सेक्टर की जिस प्रकार से री रेटिंग हुई, जिस प्रकार से हेल्थ केयर से जुड़ी हुई सेगमेंट्स, चाहे वो क्लिनिकल लेबोरेटरीज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे फार्मा कंपनी हो, इस सेक्टर की पूरी तरह री रेटिंग हुई। और उसका फायदा, क्योंकि ये अपने सेक्टर का लीडर है दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर का, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ये लीडर है, उसका भी इसको बेनिफिट मिला। मंथली चार्ट्स पे पिछले एक साल में इसने शानदार रिटर्न दिए हैं दोस्तों। वीकली चार्ट्स देखें तो वीकली चार्ट्स भी शानदार है। कंसोलिडेशन हालांकि साफ नजर आती है, हायर लेवल से इसने 1,000 रुपए की करेक्शन दी है, बट ये वीकली चार्ट्स पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का लगातार सपोर्ट ले रहा है। अब इसको, इस कंसोलिडेशन का बेनिफिट क्या है? हर चीज का दोस्तों एक रिफ्लेक्शन होता है। जब कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगाता है, जब इसने 52 वीक हाई लगाया, अपना लाइफ टाइम हाई लगाया 5,200 रुपए का, तब इसके हर जगह चर्चे थे और हर जो कोई इसको रेकमेंड कर रहा था, बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बना रहा था। लेकिन
तब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी इसके टेक्निकल चार्ट्स पे इसकी वीकली आरएसआई। वीकली आरएसआई को हम लोग ऑलमोस्ट हर, क्योंकि जो हमारी जो स्ट्रेटजी है ये बेसिकली बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी है दोस्तों। हम लोग बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज इस चीज का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम लोग मार्केट में अक्सर सुनते हैं। जब इसने 5,200 रुपए का हाई लगाया, तब इसकी जो वीकली आरएसआई थी वो ऑलमोस्ट 88 की एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी। वहां पे किसी भी स्टॉक के लिए इस वैल्यूएशन पे सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। या तो उसके बाद फिर प्राइस करेक्शन आती है या फिर टाइम बाइज करेक्शन आती है। तो अपोलो हॉस्पिटल के मामले में दोस्तों इसकी प्राइस करेक्ट हुई है, ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई से 15% करेक्ट हुआ है। तो इस करेक्शन का बेनिफिट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये वीकली आरएसआई है। तो वीकली आरएसआई पे इसको क्लियरली दिख रहा है कि 88 की आरएसआई अब 58 की एकदम कंफर्ट जोन में आ चुकी है दोस्तों। और ऐसे फंडामेंटल वाले स्टॉक जिन्होंने हिस्टोरिकली शानदार रिटर्न बना के दिए हों, 10 से 20% की करेक्शन लाइफ टाइम हाई से लंबे समय के लिए निवेश करने का एक शानदार मौका होता है। तो ये अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर हमारी कंप्लीट रिसर्च, कंप्लीट डाटा, कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हो तो आपको हमारा डाटा, प्रेजेंटेशन, स्लाइड वगैरह अच्छी लगी होंगी। कोर्स कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो दोस्तों, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको हमेशा ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। आपकी कोई भी इंक्वायरी या आप कौन सा स्टॉक चाहते हो जिसको निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके लिए एनालाइज करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी सवाल भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अपने हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।